So today we are going to discuss on topic explosive, or we can say contribution of explosive in mining industry. So what we'll see today is what is explosive, how explosive works, composition of explosive, selection of explosive, or we can say properties of explosive, then classification of explosive. So first of all, what is explosive? An explosive is a solid or liquid substance or a mixture of substance which changes themselves instantaneously into large volume of gases at high temperature and pressure when a heat sudden shock is applied in it. Means एक्सप्लोजिव जो हैं वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, या ऐसे सब्सटेंस का मिक्सचर होगा जिसमें हम जब भी हीट, फ्लेम या सडन शॉक अप्लाई करेंगे तो वो अपने आप को तुरंत ही एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट कर लेंगे जिसका टेम्परेचर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा. नेक्स्ट, हाउ एक्सप्लोजिव वर्क. अब ये पूरा एक्सप्लोजिव काम कैसे करता है. द केमिकल एनर्जी इन एन एक्सप्लोजिव इज़ रिलीज्ड एंड कन्वर्टेड सडनली इनटू हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी. तो क्या होता है जब हम एक्सप्लोजिव में हीट, सडन शॉक या फ्लेम अप्लाई करते हैं तो उसमें उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो तुरंत ही अपने आप को हीट और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है. दिस कन्वर्जन इज़ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सप्लोजिव. अब ये क्यों होता है? तो जो एक्सप्लोजिव के अंदर सब्सटेंस रहते हैं, जो भी मिक्सचर रहता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस होता है. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोजिव. फर्स्ट इज़ एक्सप्लोजिव मिक्सचर, मतलब सारा मिक्सचर जो भी रहेगा. एक्सप्लोजिव में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं रहती कि सिर्फ एक ही चीज़ और उसमें हमने आग लगाई और ब्लास्ट हो गया. उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस रहते हैं जिनको मिला के वो एक्सप्लोजिव बनता है. सब जिनमें आता है सबसे पहले कंबस्टिबल मैटर सच एस वुड, सल्फर, चारकोल. अब कंबस्टिबल मैटर क्या है? कंबस्टिबल मीन्स एबल टू कैच फायर एंड बर्न ईजिली. मीन्स ऐसे मटेरियल जिनमें आग जल्दी लग जाती है और जो आसानी से जल जाते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कंबाइंड केमिकली विथ ऑक्सीजन. मीन्स ये बात तो हमको सबको पता है कि बिना ऑक्सीजन के हम आग लगना पॉसिबल है ही नहीं. तो अब एक्सप्लोजिव का जो भी रिएक्शन होता है बहुत ही कम टाइम पे होता है. तो अब कम टाइम पे होने के लिए हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो. तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहते हैं वो उनका काम यही रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ काफ़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं. देन नेक्स्ट इज स्टेबलाइजर्स सच एस मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सेंटिसाइजर्स लाइक मेटेलिक पाउडर. देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, और वी कैन से दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सप्लोजिव ऑल्सो. मीन्स हम किन किन बातों को ध्यान, जब हमको एक्सप्लोजिव यूज़ करना रहता है किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. उनमें सबसे पहले स्ट्रेंथ, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, डेंसिटी, वाटर रेजिस्टेंस, फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स, लीगल परमिशन एंड सेंसिटिविटी. नाउ वी विल गो थ्रू दिस ऑल द प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज स्ट्रेंथ. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एक्सप्लोजिव ड्यूरिंग द ब्लास्टिंग. मीन्स किसी भी एक्सप्लोजिव की स्ट्रेंथ उसकी इंटेंसिटी कहलाती है कि वो कितने इंटेंसिटी से एक्सप्लोड हो रहा है. नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन. इट इज़ द रेट एट विच द डेटोनेशन वेव पासिस थ्रू द कॉलम ऑफ एक्सप्लोजिव. मीन्स जब हम ब्लास्टिंग करते हैं माइन में तो हम बहुत सारे कॉलम्स बनाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे. हर कॉलम पे एक्सप्लोजिव डालते हैं. तो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम कंटिन्यू जितने भी कॉलम रहेंगे, एन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम में कितनी जल्दी वो एक्सप्लोजिव पहले और दूसरे फूटने का कितना टाइम लगा. मीन्स पहले एक्सप्लोजिव, जो पहला कॉलम का एक्सप्लोजिव है और दूसरे कॉलम का एक्सप्लोजिव है, उन दोनों को फूटने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन. देन नेक्स्ट इज डेंसिटी. द डेंसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट व्हेन सिलेक्टिंग एन एक्सप्लोजिव फॉर अ पर्टिकुलर यूज. नेक्स्ट, वाटर रेजिस्टेंस. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एक्सप्लोजिव टू वर्क प्रॉपरली अंडर द वाटरी कंडीशन. मीन्स जो भी एक्सप्लोजिव हम यूज़ करेंगे वो वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब पानी में भी प्रॉपरली उसका हमको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए. सपोज़ हम कहीं ब्लास्टिंग कर रहे हैं, किसी वजह से एक्सप्लोजिव पानी के कांटेक्ट में आ गया या रेन हो गई वहाँ पे, तो उस चीज़ से एक्सप्लोजिव को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. उसका जो हमको रिजल्ट चाहिए उतनी ही इंटेंसिटी से रिजल्ट मिलना चाहिए. देन नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी. एन एक्सप्लोजिव इज रिक्वायर्ड टू बी इनसेंसिटिव टू नॉर्मल हैंडलिंग, शॉक एंड फ्रिक्शन, बट मस्ट रिमेन सफिशिएंट सेंसिटिव फॉर ब्लास्टिंग पर्पस इन माइंस. मीन्स कोई भी एक्सप्लोसिव इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि हम जब उसको साइट से माइन एरिया में, मतलब जहाँ भी हमारा मैगजीन होगी, जहाँ भी हम उसको स्टोर करेंगे, वहाँ से माइन एरिया में ले जाते वक्त ही वो एक्सप्लोड ना हो जाए.
और ना ही उसको इतना भी इनसेंसिटिव होना चाहिए कि जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमको उसका प्रॉपर रिजल्ट ना मिले। द नेक्स्ट इज फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सप्लोजिव्स आर टू बी यूज्ड वेयर ventilation is restricted, must produce a minimum of harmful gases in product of detonation। मीन्स हम वो एक्सप्लोजिव सेलेक्ट करेंगे जिन ऐसी बहुत सी माइन में ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पे हमें वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, खासकर अंडरग्राउंड माइंस में। ओपन कास्ट माइंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट अंडरग्राउंड माइंस में ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। तो उन जगहों के लिए हमें ऐसे एक्सप्लोजिव यूज़ करने चाहिए जिनका एक्सप्लोड होने के बाद ऐसी गैसेस ना निकलें जो हमें हार्म करें या जो भी लेबर्स वहाँ काम करेंगे उन्हें हार्म करें। देन लास्ट वन इज़ लीगल परमिशन। ओनली परमिटेड एक्सप्लोजिव्स ऑफ प्रॉपर टाइप शुड बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस। मीन्स हम कोई भी एक्सप्लोजिव माइंस में यूज़ नहीं कर सकते। एक्सप्लोजिव के काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, काफ़ी सारे टाइप के एक्सप्लोजिव आते हैं मार्केट में, बट हम कोई भी एक्सप्लोजिव माइंस में यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ वही एक्सप्लोजिव यूज़ करेंगे जिनको हमें DGMS परमिशन देगा। Then classification of explosive. Now explosives are classified in two categories. First is low explosive, second is high explosive. Low explosive जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाई एक्सप्लोजिव। सो लो एक्सप्लोजिव के अंदर आता है गन पाउडर। सिमिलरली हाई एक्सप्लोजिव के अंदर आता है NG, दैट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन, AN अमोनियम नाइट्रेट, N4 अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोजिव। सिमिलरली बाकी आप देख सकते हैं। जो लो एक्सप्लोजिव गन पाउडर है वो अब कैसे बनता है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो फर्स्ट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट। जो गन पाउडर होता है उसमें 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 15% चारकोल होता है, 10% सल्फर होता है। जब इतनी मात्रा में तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है उससे हमें गन पाउडर मिलता है। इट प्रोड्यूसेस फ्यूम ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, सो इट इज़ नॉट यूज्ड इन वेट प्लेस एंड इन अंडरग्राउंड कोल माइन। सो जो हमारा गन पाउडर है वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब अगर उसमें पानी पड़ जाए तो हमको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा और हो सकता है कि वो एक्सप्लोड ही ना हो। और दूसरा रीज़न है इसका कि बहुत ज़्यादा अपने एक्सप्लोजन के बाद बहुत ज़्यादा गैस रिलीज़ करता है जो हमारे ब्रीथिंग के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इट इज़ चीप, स्टेबल, सेफ टू हैंडल। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव। सो फर्स्ट इज P1. P1 explosives are used in degree 1 underground mines. So basically mines are divided into three categories. That's degree 1, degree 2, degree 3. इनमें डिफरेंस जो है डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 माइंस में जो डिफरेंस है वो गैस का है। अगर किसी माइंस में बिल्कुल ही गैस नहीं निकल रही, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है खैर कि किसी माइन में बिल्कुल गैस नहीं निकली, बट एकदम माइनर गैस निकल रही है तो उस माइन को डिग्री 1 गैस में रखा जाता है, डिग्री 1 माइंस में रखा जाता है। सिमिलरली डिग्री 2 का एक निर्धारित है कि इतनी गैस रहेगी तो डिग्री 2 में रहेगी, और वैसे ही सिमिलरली डिग्री 3 माइंस के लिए। सो P2 एक्सप्लोजिव, जो P2 एक्सप्लोजिव होते हैं उनका काफ़ी उनको शटर्ड एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं। देन P3 एक्सप्लोजिव आर यूज्ड इन डिग्री 2 एंड डिग्री 3 माइंस। नेक्स्ट इज P4, दीज आर नोन एज अल्ट्रा सेव एक्सप्लोजिव, नॉट यूज्ड इन इंडिया। ये जो P4 एक्सप्लोजिव है वो इंडिया में यूज़ नहीं होते और इंडिया में मैन्युफैक्चर भी नहीं होते हैं। P5 डिले ब्लास्टिंग इन सॉलिड ब्लास्टिंग एंड इट इज़ यूज्ड इन गैसी माइंस। सो जो गैसी माइंस वगैरह रहती जहाँ पे गैसेस ज़्यादा निकलती वहाँ पे हम P5 एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं। थैंक यू।